को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। आज की घटना ने अभी जो हुआ है इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी सबसे बड़े पलटीमार हैं। ये बात देखिए, जिसने कही है उसका नाम हम आपको बताएंगे और उनका ये बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस बयान के पीछे का आधार क्या है वो हम आपको समझाना चाहेंगे और उससे पहले हम आपको उस दौर के वीडियोस को भी दिखाना चाहेंगे जिस दौर में अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया था। क्या बयान दिया था आपको याद होगा। अमित शाह ने बिहार में आकर ही कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा था वो भी आपको जानना चाहिए और यह बात अब लगातार सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीना ठोक कर कहा था कि जान चली जाएगी, मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं पहली बात पर। हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार से बड़े पलटीमार हैं। अब यह बात किसने कही है? यह बात कही है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने हालिया राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार को लेकर काफी सारी बातें कही हैं और उन्होंने ही कहा है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार में सारे नेता पलटीमार हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान से पहले हम आपको नीतीश कुमार का बयान भी सुनवाते हैं और अमित शाह का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। उसके बाद आप सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे हैं, कर इतने दिन से कर रहे हैं, 17 साल से करने का मौका थे, अभी कर रहे हैं। और केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। लेकिन इन लोगों का क्या है होगा, देखिए ना, 24 का चुनाव होगा तब देख लीजिएगा रिजल्टवा जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। कुछ है हम लोग जो काम कर रहे हैं, लोग जो खाली झूठे प्रचार प्रसार में लगा हुआ, उसका कोई मतलब है? मेरे भाई, अगर आप पिछले 1 साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे
तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने अभी जो हुआ है इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे। उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा। अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटू मार हैं, ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटू मार हैं जितने बड़े नीतीश कुमार हैं। तो सुना आपने, तीनों के बयानात को सुन लिया होगा आपने। अमित शाह क्या कुछ बोल रहे थे नीतीश कुमार को लेकर के। हालांकि ये बयान हम आपको बार बार इसलिए भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये बयान चर्चा में है। नीतीश कुमार ने जैसे ही इस्तीफा दिया, अमित शाह के बयानों की चर्चा होने लगी, नरेंद्र मोदी के बयानों की चर्चा होने लगी। नीतीश कुमार जो खुद कुछ महीने पहले तक ये बात कहते थे कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनकी चर्चा होने लगी और उनके उस बयान को उठा करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा, जिसमें वो ये तमाम बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर, जो कि बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक तरीके से राजनीति को समझते हैं, बूझते हैं, कई बड़े नेताओं के साथ रह चुके हैं और बारीकियों पर ध्यान देते हैं। बिहार के गांव-गांव में घूमते हैं और बिहार के गरीब मजदूर तबके लोगों के बीच जाकर के बताते हैं कि बिहार में सियासत की सच्चाई क्या है और किस प्रकार बिहार के लोगों को नेताओं के द्वारा सिर्फ बरगलाया जाता है, सिर्फ लूटा जाता है। विकास के नाम पर सालों से, दशकों से जो है थमाया कुछ भी नहीं गया। तो ये तमाम बातें प्रशांत किशोर कह रहे थे, ये आपने सुना भी है, और बता रहे थे कि नीतीश कुमार को ही कैसे कहें। बिहार में आकर अमित शाह भी कह जाते हैं कि हमारे लिए, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। उसके बाद नीतीश कुमार भी कह देते हैं कि हम कभी जाएंगे नहीं। और ये सब कुछ होने के बाद जो हालिया राजनीति सामने आई है, नीतीश कुमार ने अब इस्तीफा दे दिया, महागठबंधन की सरकार गिर गई, तो अब जाकर प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। कहा है कि किस पर भरोसा किया जाए, किसको कहा जाए कि पलटी मार है। नीतीश कुमार ही थोड़ी पलटी मार है, उनसे बड़े बड़े पलटी मार है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी का नाम भी उन्होंने लिया है और अमित शाह का बयान आपने सुना भी, हमने सुनाया है आपको, किस प्रकार दावा किया जा रहा था। और बिहार बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, वो चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, नीतीश कुमार जब छोड़ करके तेजस्वी के साथ आए थे, उसके बाद से ही किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी थी। लेकिन वही बात है, फिर से हम कहेंगे कि सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, और सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। और फिलहाल इसकी वानगी जो है बिहार की सियासत में बखूबी देखने को मिल रही। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।